कृष्णा जी का जन्म जेल से गोकुल तक की अद्भुत कहानी बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा राज करता था जिसका नाम था कंसा। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने ही वाला था, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप मेरी पत्नी को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि देवकी के जो भी बच्चे होंगे उन्हें हम आपके हवाले कर देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा की एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। कंस ने निर्दयता से उन सभी को मार दिया। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। फिर वह पवित्र रात आई जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होना था। वह दिन था जन्माष्टमी की पवित्र रात। आधी रात को अचानक जेल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी समय भगवान कृष्ण ने देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव के पैरों की बेड़ियां भी टूट गईं। यह सब भगवान की दिव्य लीला थी। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जेल से बाहर निकल पड़े। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। फिर भी वसुदेव साहस के साथ आगे बढ़ते गए। जब वे यमुना नदी के पास पहुंचे तो पानी बहुत गहरा था, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को ऊपर उठाया, नदी का पानी अपने आप रास्ता देने लगा। उसी समय शेषनाग ने अपने विशाल फन्नों से कृष्ण को बारिश से बचाया। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नांदा और यशोदा रहते थे। वहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस जेल लौट आए। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है, वह तुरंत जेल में आया। उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में प्रकट होकर देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस डर गया। उधर गोकुल में नन्हे कृष्ण बड़े होने लगे और आगे चलकर उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की और अंत में कंस का अंत किया।